हेलो दोस्तों और स्वागत है आप सबका इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट पर। मैं हूँ लीज़ा और मेरे साथ स्टूडियो में हैं हमारे लॉजिक के उस्ताद टोनी। कैसे हैं आप सब? आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपकी लाइफ और आपकी इंग्लिश दोनों को कम्प्लीटली बदल देगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं क्योंकि हम यहाँ सिर्फ इंग्लिश नहीं सिखाते, हम आपका माइंडसेट डेवलप करते हैं। टोनी, आर यू रेडी फॉर टुडे? हेलो एवरीवन, मैं बिल्कुल तैयार हूं लीसा। हमेशा की तरह मैं डेटा और फैक्ट्स लेकर आया हूं, लेकिन आज मुझे लगता है हम इमोशंस पर ज़्यादा बात करने वाले हैं। हमारे व्यूअर्स अक्सर पूछते हैं कि इंग्लिश फ्लुएंसी के साथ-साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें, और आज का टॉपिक एग्जैक्टली वही है। लेकिन लीसा, तुम आज इतनी एक्साइटेड क्यों लग रही हो? डिड यू विन द लॉटरी और समथिंग? टोनी, लॉटरी से भी बेहतर कुछ हुआ है। मैंने इस वीकेंड कुछ ऐसा किया जो शायद तुम कभी ना कर पाओ। मैंने अपना पूरा घर साफ कर दिया। मैंने ऑलमोस्ट आधा सामान घर से बाहर निकाल दिया। आई फील सो लाइट। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर से 10 किलो का बोझ उतर गया हो। तुम्हें यकीन नहीं होगा मैंने क्या क्या कबाड़ जमा कर रखा था। इंटरेस्टिंग। जब तुम कहती हो कबाड़ तो तुम्हारा मतलब एक्चुअल गार्बेज है या वो चीज़ें जो तुम्हें लगता है कि गार्बेज हैं? क्योंकि स्टैटिस्टिकली लोग अपने घर का 80% सामान साल में एक बार भी यूज़ नहीं करते। क्या तुमने वो महंगी कॉफ़ी मशीन फेंक दी जो तुमने लास्ट ईयर सेल में खरीदी थी? टोनी, प्लीज़ मुझे याद मत दिलाओ। हाँ, मैंने वो कॉफ़ी मशीन डोनेट कर दी क्योंकि मैं सिर्फ इंस्टेंट कॉफ़ी पीती हूँ। लेकिन सिर्फ वही नहीं, मैंने एक ट्रेडमिल भी हटा दिया जो पिछले 3 साल से सिर्फ कपड़े सुखाने के काम आ रहा था। कैन यू बिलीव इट? हम चीज़ें खरीदते हैं ये सोचकर कि हमारी लाइफ बेटर होगी, लेकिन असल में वो चीज़ें हमारी स्पेस और एनर्जी दोनों खा जाती हैं। इसी को कहते हैं मिनिमलिज्म, और आज हम इसी पर बात करेंगे। मिनिमलिज्म, ये वर्ड आजकल इंटरनेट पर बहुत ट्रेंडिंग है। लेकिन लीसा, मेरे पास एक सवाल है। क्या मिनिमलिज्म का मतलब ये है कि हम साधु बन जाए? एक खाली कमरा, सफ़ेद दीवारें और ज़मीन पर बैठकर खाना खाना? क्योंकि अगर ऐसा है तो आई एम आउट। मुझे मेरा कंफर्टेबल चेयर और बुक्स चाहिए। ये ट्रेंड थोड़ा इम्प्रैक्टिकल नहीं लगता तुम्हें? अरे नहीं टोनी, यही तो मिसकंसेप्शन है। मिनिमलिज्म का मतलब गरीबी में रहना नहीं है। इसका मतलब है इंटेंशनल लिविंग। मतलब आप वही चीज़ें रखें जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती हैं। जैसे मरी कोंडो कहती हैं, डज दिस स्पार्क जॉय? अगर कोई चीज़ तुम्हें खुशी नहीं देती या यूज़ नहीं होती तो उसे थैंक यू बोलो और जाने दो। इट इज़ अबाउट फ्रीडम, नॉट रिस्ट्रिक्शन। ओके, ये थोड़ा लॉजिकल लग रहा है। सो लिसनर्स, आज का पहला कॉन्सेप्ट है इंटेंशनल लिविंग। इसका मतलब है सोच समझकर जीना। इंग्लिश में हम कहते हैं बीइंग इंटेंशनल अबाउट योर पोजेशंस, यानी आप जो भी चीजें अपने पास रखते हैं उसके पीछे एक ठोस वजह होनी चाहिए। लीसा, क्या मैं सही कह रहा हूं कि ये क्वांटिटी के बारे में नहीं, क्वालिटी के बारे में है? बिल्कुल सही टोनी। जैसे तुम्हारे पास शायद 500 किताबें हैं पर तुम उन्हें पढ़ते हो और वो तुम्हें खुशी देती हैं, तो वो क्लटर नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास 10 जीन्स हैं और मैं सिर्फ 2 पहनती हूँ तो बाकी 8 मेरे लिए क्लटर हैं। ये क्लटर सिर्फ घर में जगह नहीं घेराता, ये दिमाग में भी जगह घेराता है। जब मेरा कमरा साफ होता है तो मेरा दिमाग भी क्लियर चलता है। यू नो लीसा, साइंस एक्चुअली तुम्हारी बात को सपोर्ट करता है। एक स्टडी पढ़ रहा था मैं जिसमें बताया गया है कि क्लटर या बिखरा हुआ सामान आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को बढ़ाता है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। जब आपका एनवायरनमेंट मेसी होता है तो आपका ब्रेन कांस्टेंट विजुअल प्रोसेसिंग कर रहा होता है। इट इज़ एग्जॉस्टिंग। आप थका हुआ महसूस करते हैं, भले ही आपने कोई काम ना किया हो। देखा, मैंने कहा था ना, क्लटर्ड स्पेस इक्वल्स क्लटर्ड माइंड। दोस्तों, ये फ्रेज लिख लीजिए। अगर आपको इंग्लिश सीखने में फोकस नहीं बन रहा तो हो सकता है आपके स्टडी टेबल पर बहुत ज़्यादा सामान हो। टोनी, तुम तो वैसे भी परफेक्शनिस्ट हो, तुम्हारा घर तो म्यूजियम जैसा साफ होगा ना? वेल लीसा, ये थोड़ा पर्सनल अटैक लग रहा है, लेकिन मैं ऑनेस्ट रहूंगा। मेरे लिविंग रूम और किचन बिल्कुल साफ है, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन मेरे पास एक डार्क सीक्रेट है, एक ऐसी जगह जहां लॉजिक फेल हो जाता है और डर जीत जाता है। ओ माय गॉड टोनी, द परफेक्शनिस्ट का भी कोई सीक्रेट है? प्लीज बताएं हमारे इंग्लिश शिक्षा व्यूअर्स को, हम सब जानना चाहते हैं। क्या वो सॉक्स का ड्रॉअर है? नहीं, सॉक्स तो कलर कोऑर्डिनेटेड है। प्रॉब्लम है केबल्स का ड्रॉअर। मेरे पास एक ड्रॉअर है जो टैंगल्ड वायर्स से भरा हुआ है। पिछले हफ्ते मैंने काउंट किया था, वहां 37 केबल्स हैं। चार्जिंग केबल्स, यूएसबी केबल्स और कुछ ऐसे वायर्स जो शायद उन डिवाइसेस के हैं जो अब मार्केट में भी नहीं मिलते हैं। 37 केबल्स? टोनी, तुम क्या कर रहे हो उनके साथ? आर यू प्लानिंग टू बिल्ड अ रोबोट? फेंक क्यों नहीं देते उन्हें? यही तो प्रॉब्लम है लीसा। मेरे दिमाग में एक फ्रेज घूमता रहता है, जस्ट इन केस। हिंदी में हम कहते हैं शायद कभी जरूरत पड़ जाए। क्या पता कल मेरा नया फोन टूट जाए और मुझे 2010 वाला पुराना फोन यूज करना पड़े जिसका चार्जर अलग है। लॉजिक कहता है ऐसा नहीं होगा, पर डर कहता है रख लो। दोस्तों, ये हम सबकी कहानी है। जस्ट इन केस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है।
टोनी, इसे हम स्कैसिटी माइंडसेट कहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने ये चीज़ फेंक दी तो हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगी। लेकिन सच ये है कि अगर 5 साल में तुमने उस वायर को हाथ नहीं लगाया तो अगले 5 साल भी नहीं लगाओगे। यू नीड टू लेट इट गो। यू मेक अ गुड पॉइंट। इंग्लिश में इस सिचुएशन के लिए एक बहुत अच्छा टर्म है संक कॉस्ट फैलेसी। इसका मतलब है कि हम किसी बेकार चीज को सिर्फ इसलिए पकड़ कर रखते हैं क्योंकि हमने पास्ट में उस पर पैसे खर्च किए थे। भले ही अब वो यूजलेस हो, हमें लगता है फेंकना वेस्ट होगा, लेकिन लीसा जैसे तुमने कहा, उसे रखना भी एक कॉस्ट है, स्पेस का कॉस्ट और मेंटल पीस का कॉस्ट। एग्जैक्टली। सो टोनी, आज का चैलेंज तुम्हारे लिए यही है। घर जाओ और उस ड्रॉअर को खाली करो। सिर्फ वही 5 केबल्स रखो जो तुम अभी यूज करते हो। ट्रस्ट मी, तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। वैसे व्यूअर्स, अगर आपके घर में भी ऐसा कोई जस्ट इन केस वाला डब्बा या ड्रॉअर है तो कमेंट सेक्शन में येस लिखें। हमें पता चलना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। आई विल ट्राई लीसा, आई प्रॉमिस। लेकिन केबल्स तो आसान है, इमोशनल चीजों का क्या? मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें मेरे स्कूल के रिपोर्ट कार्ड्स और कुछ पुराने बर्थडे कार्ड्स हैं। वो बॉक्स टेप से बंद है और मैंने उसे 10 साल से नहीं खोला, लेकिन उसे फेंकने का ख्याल भी मुझे एंग्शियस कर देता है। ऐसा लगता है मैं अपनी यादें मिटा रहा हूँ। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है टोनी। हम इंडियंस तो वैसे भी इमोशनल होते हैं, हर चीज़ के साथ यादें जुड़ी होती हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हारी यादें उस कागज़ के टुकड़े में हैं या तुम्हारे दिल और दिमाग में हैं? टेक्निकली तो दिमाग में है, बट वो फिजिकल ऑब्जेक्ट एक ट्रिगर का काम करता है। सही बात है, लेकिन अगर वो बॉक्स बंद है तो वो ट्रिगर कैसे कर रहा है? वो तो बस स्पेस खा रहा है। मेरा सजेशन ये है कि सब कुछ फेंकने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल मिनिमलिज्म ट्राई करो। उन पुराने कार्ड्स की फ़ोटो खींच लो और क्लाउड पर सेव कर लो, फिर फिजिकल पेपर को रिसाइकिल कर दो। इस तरह मेमोरी भी सेव रहेगी और घर भी साफ हो जाएगा। सिर्फ वही 1 और 2 चीज़ें रखो जो सच में बहुत स्पेशल हैं। दैट इज एक्चुअली अ वेरी प्रैक्टिकल सोल्यूशन, डिजिटाइजिंग मेमोरीज। इससे मैं चीज़ों को एक्सेस भी कर पाऊंगा बिना बॉक्स खोले। लीसा, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। मिनिमलिज्म का मतलब डेप्रीवेशन नहीं है, बल्कि प्रायोरिटाइजेशन है। हम उन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं जो मैटर करती हैं। एग्जैक्टली टोनी। और जब आप चीज़ें हटा देते हो तो आपके पास एक्सपीरियंसेस के लिए जगह बन जाती है। मैंने जब अपने एक्स्ट्रा कपड़े डोनेट किए तो मुझे सुबह रेडी होने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं अब। पहले मैं आधा घंटा सोचती थी क्या पहनूं, जबकि अलमारी भरी पड़ी थी। अब मेरे पास कम कपड़े हैं पर सब मुझे पसंद है। इससे डिसीजन फटीग कम हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश कॉन्सेप्ट है व्यूअर्स, डिसीजन फटीग। जब हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है डिसीजन लेते लेते। स्टीव जॉब्स हमेशा सेम कपड़े पहनते थे ताकि उन्हें कपड़े चूज करने में एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े। सो सिंप्लीफाइंग योर वार्डरोब इज एक्चुअली अ स्मार्ट मूव फॉर योर करियर टू। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि शुरू कैसे करें, क्योंकि सुनने में ये सब अच्छा लगता है पर जब हम सफाई करने खड़े होते हैं तो समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले 1 ड्रॉअर रूल अपनाएं। पूरा घर एक साथ साफ मत करो, सिर्फ एक ड्रॉअर चुनो, उसे पूरा खाली करो, साफ करो और सिर्फ वही वापस रखो जो एसेंशियल है। आई लाइक स्ट्रक्चर। सो स्टेप 1 इज स्टार्ट स्मॉल। स्टेप 2 क्या होना चाहिए लीसा? क्या हमें कैटेगरी के हिसाब से जाना चाहिए? यस। इंस्टेड ऑफ क्लीनिंग रूम बाय रूम, गो कैटेगरी बाय कैटेगरी। मतलब अगर कपड़े साफ करने हैं तो पूरे घर के कपड़े एक जगह ढेर लगाओ, बेड के नीचे से, लॉन्ड्री बैग से, अलमारी से। जब तुम वो कपड़ों का पहाड़ देखते हो तब रियलाइज होता है कि ओ माय गॉड, मेरे पास कितना कुछ है। ये विजुअल शॉक जरूरी है। शॉक थेरेपी, आई लाइक इट। और एक रूल मैं ऐड करना चाहूंगा, द 1 ईयर रूल। अगर आपने किसी चीज़ को पिछले 1 साल में यूज़ नहीं किया है और वो सीजनल आइटम नहीं है, जैसे विंटर जैकेट, तो चांसेस हैं कि आप उसे कभी यूज़ नहीं करेंगे। डोनेट इट, किसी और के काम आने दो। सही कहा। व्यूअर्स, इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट पर हम चाहते हैं कि आप इंग्लिश के साथ साथ जेनरोसिटी भी सीखें। जब आप पुराना सामान डोनेट करते हैं तो आप किसी की मदद कर रहे होते हैं। डोनेशन क्रिएट्स पॉजिटिव एनर्जी। तो अगली बार जब आपको गिल्टी फील हो कि मैंने इस पर पैसे खर्च किए थे, तो सोचिए कि अब ये किसी ज़रूरतमंद के काम आएगा। वैल्यू वेस्ट नहीं हो रही, बस ट्रांसफ़र हो रही है। वैल्यू ट्रांसफर, दैट इज अ ब्यूटीफुल वे टू पुट इट। चलिए अब हम आज के इंपॉर्टेंट इंग्लिश वोकैबुलरी को रिवाइज करते हैं जो हमने इस डिस्कशन में यूज किया। ये वर्ड्स आपकी डेली कॉन्वर्सेशन को बहुत प्रोफेशनल बना देंगे। यस, लेट अस डू द रिकैप टोनी। फर्स्ट वर्ड है क्लटर, CLUTTER। क्लटर का मतलब है बिखरा हुआ सामान जो बिना वजह जगह घेर रहा है। इसका सेंटेंस बन सकता है, माई डेस्क इज फुल ऑफ क्लटर सो आई कैन नॉट वर्क, यानी मेरी डेस्क पर इतना कबाड़ है कि मैं काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट वर्ड है असेंशियल, ESSENTIAL। असेंशियल का मतलब है बहुत ज़रूरी, वो चीज़ें जिनके बिना काम नहीं चल सकता। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज़ असेंशियल फॉर लाइफ। मिनिमलिज्म में हम सिर्फ असेंशियल चीज़ें रखते हैं। थर्ड वर्ड है सेंटिमेंटल,
SENTIMENTAL। इसका मतलब है जज्बाती या भावनाओं से जुड़ा हुआ। जैसे वो कार्ड जो आपकी माँ ने दिया था वो सेंटिमेंटल वैल्यू रखता है। आई केप्ट द वॉच फॉर सेंटिमेंटल रीजंस। और मेरा फेवरेट वर्ड है डीक्लटर, DECLUTTER। ये एक वर्ब है। इसका मतलब है कबाड़ हटाना या सफाई करना। आई नीड टू डीक्लटर माई माइंड, यानी मुझे अपने दिमाग से बेकार की चिंताओं को हटाना है। एंड फाइनली पोजेशन, POSSESSION। पोजेशन मतलब वो चीजें जो आपकी हैं, आपकी मुल्कियत। ही लॉस्ट ऑल हिज पोजेशंस इन द फायर। वाह टोनी, क्या गहरी बात कही है तुमने। वी आर नॉट अ पोजेशंस। दोस्तों, आज का एपिसोड बस यहीं तक। हमें उम्मीद है कि आज आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। सिर्फ इंग्लिश नहीं सीखनी है, जीने का तरीका भी सीखना है। एब्सोल्युटली। और व्यूअर्स, आज का टास्क याद रखना, एक ड्रॉअर या एक शेल्फ चूज करो और उसे डीक्लटर करो। जो भी एक्सपीरियंस हो हमें कमेंट्स में इंग्लिश में लिखकर बताओ। जैसे आई डीक्लटर्ड माई शूज टुडे और आई थ्रू अवे 10 यूजलेस पेन्स। हम हर कमेंट पढ़ेंगे। हाँ, प्लीज़ शेयर करें, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। इससे हमें पता चलता है कि आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है।